अगर आपको इंट्राडे से पैसा कमाना है ना, तो आपको इन 3 नियम को समझना पड़ेगा। क्योंकि अपन जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, उसी दिन आपको लॉस हो जाएगा या उसी दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरे दिन आप होल्ड नहीं कर सकते। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इन 3 नियम को समझना चाहिए। अगर आप इन 3 नियम को समझ गए ना इंट्राडे में, तो आप ज़रूर प्रॉफिट कर सकते हो। और जो देखो भाई, मैं आपको जो 3 नियम बताने वाला हूँ ना, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मार्केट से सीखा है। क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत समय दे दिया है। उस समय में मैंने मार्केट में देखो लॉस भी किया है और उस लॉस को मैंने रिकवर भी किया है। तो आज मैं आपको 3 नियम बताऊँगा जो मार्केट में काम करते हैं, जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि कौन से वो 3 नियम हैं जिससे अपन इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, देखो क्या होता है कि अपन जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जल्दी अपन को प्रॉफिट भी होता है और बहुत जल्दी लॉस होता है, ठीक है? देखो, मैं आपको जो इंट्राडे बता रहा हूँ ना, इंट्राडे में जो नियम बता रहा हूँ, वो आप चाहे स्टॉक्स में लगा लो ना, जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें चाहे वो नियम लगा लो, चाहे आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें भी आप जो नियम होते हैं ना, वो लगा लो। ये दोनों में सेम काम करते हैं। बस देखो थोड़ा-सा अंतर होता है, मतलब 1-2 पॉइंट का अंतर होता है। अगर आप इन दोनों जगह इन नियम को लगाओगे ना मार्केट में, इंट्राडे में, तो आप ज़रूर प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? देखो, मैंने भी मार्केट में ट्रेड किया और मैंने भी इन नियम से ट्रेड किया है और आज भी मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो इंट्राडे करता हूँ ना, तो मैं उसके लिए इन 3 नियम को लगाता हूँ। इन 3 नियम के बाद ही मैं मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। तो अपन सबसे पहले पहले नियम को समझ लेते हैं कि जो पहला नियम कौन-सा है और जो लास्ट वाला नियम है ना, मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूँ। लेकिन जो लास्ट वाला नियम है ना इंट्राडे में, वो भाई आपको ज़रूर समझना चाहिए और उसको अगर आप समझ गए ना इंट्राडे में, तो आप ज़रूर प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? देखो तीनों नियम बेस्ट हैं, लेकिन लास्ट वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला नियम कि पहला नियम कैसा है और उसको आपको मार्केट में किस तरीके से समझना है, जब आपको मार्केट से प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो जो पहला नियम होता है ना, वो इंट्राडे में वो टाइमिंग का होता है कि आप कौन-सी टाइमिंग में मार्केट में बाय कर रहे हो और कौन-सी टाइमिंग में मार्केट में सेल कर रहे हो, इंट्राडे में, ठीक है? क्योंकि इंट्राडे में मार्केट हर समय मार्केट ऊपर नहीं जाता है और हर समय मार्केट नीचे नहीं जाता है। वो आपको एक बेस्ट टाइम चुनना पड़ेगा कि मुझे कौन-सा बेस्ट टाइम चुनना होगा। क्योंकि देखो, मैं आपको मेरा भी बता दूँगा ना भाई कि मैं कौन से टाइम ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में और अगर आप मेरे टाइम पे भी ट्रेडिंग करना चाहो ना, तो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत अच्छी वॉलेटाइल मिल जाएगी और उस पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि भाई जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, उसमें टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जो बेस्ट टाइम है ना, उसी टाइम आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि मार्केट इंट्राडे में कभी भी एकदम ऊपर नहीं जाता है और एकदम नीचे नहीं जाता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और मार्केट स्लोली ऊपर जाए। तो जो इंट्राडे में समय होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और देखो मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना जब इंट्राडे में, तो मैं एक समय को पहले क्लियर कर लेता हूँ कि मुझे कौन से समय इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। तभी मार्केट वॉलेटाइल रहेगी ना, तभी तो अपन को प्रॉफिट होगा। तो जो इंट्राडे के लिए जो समय है ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन से समय आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? कि आपको हर समय इंट्राडे नहीं करना है, उसका कुछ समय होता है, उस समय ही आपको इंट्राडे करना चाहिए, ठीक है? तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैं कब-कब इंट्राडे करता हूँ और आप उसमें भी समझ सकते हो कि सबसे बेस्ट समय कौन-सा होता है। तो देखो मैं इंट्राडे करता हूँ ना, तो जिस दिन मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है इंट्राडे में, तो उस दिन जब मार्केट ओपन होता है ना 9:15 पे या 9:20 के एवरेज में, ठीक है? तो मैं वहाँ मार्केट में जो कल का मेरा ट्रेड है ना, कल का ट्रेड, उसी तरीके से मैं कल के ट्रेड में आज मार्केट में बाइंग कर लेता हूँ। लेकिन देखो ये मैं हर दिन बाय नहीं करता हूँ। ये मैं कब मार्केट में बाइंग करता हूँ ना, जब मुझे लगता हो ना कि यार मार्केट पैटर्न सही है और मैं थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है? क्योंकि जो सुबह का पैटर्न बनता है ना मार्केट में, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्योंकि कभी भी है ना, जब मार्केट ओपन होता है ना, तो मार्केट कभी भी एकदम नीचे या ऊपर नहीं जाता है। उसमें बहुत जल्दी वॉलेटाइल रहती है, तो उस वॉलेटाइल में मुझे बहुत कम समय में अपना एक ट्रेड बना के निकलना पड़ता है। तो जो मैं पहला ट्रेड लेता हूँ ना, जो मुझे लगता है कि आज मुझे रिस्क लेना चाहिए, वो मैं सुबह ले लेता हूँ 9:15 पे, 9:20 पे, ठीक है? ये मेरा पहला ट्रेड का टाइम है। जो मेरा दूसरा टाइम है ना ट्रेड लेने का, वो भाई बेस्ट टाइम है मेरे लिए, उस पे मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो वो कौन-सा टाइम है ना, वो है मेरा जो 12 से लेके साढ़े 12 या 1 बजे तक। अगर मुझे इस समय जो मेरा पैटर्न बन रहा है ना मार्केट में, तो मैं इस पे ज़रूर ट्रेड लेता हूँ।
क्योंकि देखो जो सुबह का मार्केट रहता है ना वो वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप 12 से 1 के बीच में आपका पैटर्न बन गया ना तो वो आपका ट्रेड आपके साथ ही जाएगा मार्केट। तो ये मेरे लिए इंट्राडे के लिए बेस्ट 2 टाइम है, एक सुबह का हुआ और एक हुआ जो 12 से लेके 1 के बीच में। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना तो आपको इन 2 जगह पे आपको सही मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और एक सही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है? जहाँ मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और मार्केट यहाँ वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो ये पहला नियम है कि मार्केट में सही जगह एंट्री करना जहाँ मार्केट में वॉलेटाइल हो, ठीक है? इंट्राडे में। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा नियम जो इंट्राडे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरा नियम बताने से पहले भाई देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना इससे मैं आपसे 1 रुपये तो नहीं ले रहा हूँ, आपसे को फ्री में ही बता रहा हूँ ना। और अगर आप किसी के कोर्स बाय करोगे ना तो वो आपसे पैसा लेगा, लेकिन मैं आपको फ्री में ही बता रहा हूँ ना। तो बस आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो भी आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ जो इंट्राडे के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो जो दूसरा नियम है ना भाई इंट्राडे के लिए, चाहे देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो चाहे स्टॉक्स में कर लो, दोनों में सेम नियम होता है कि अपन जब इंट्राडे करते हैं ना तो इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग इंट्राडे में ही आ रहा है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग में करते हो ना तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर बार ट्रेड नहीं लेना है, मतलब एक लिमिटेड कर लेना है कि मैं एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में गए और आपने हर बार एक ट्रेड लेने की कोशिश की, आपने एक बार बाय किया आपको लॉस हो गया, आपने 2 बार बाय किया आपको लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना है ना इंट्राडे में। आपको मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको क्लियर कर लेना है कि मैं एक दिन में कितनी बार इंट्राडे करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने क्लियर कर लिया ना कि मैं एक दिन में इंट्राडे खाली 2 ट्रेड लूँगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ट्रेड लूँगा ना, क्योंकि इंट्राडे में अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना जिन लोगों का, उनका जो सबसे मेन कारण होता है ना वो ओवर ट्रेडिंग होता है। क्योंकि वो क्लियर ही नहीं कर पाते ना कि मुझे एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। ये नियम है ना ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। आपको क्लियर करना है कि मैं एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि आप एक दिन में 10-12 ट्रेड लो ना इंट्राडे में और आप सोचो मैं प्रॉफिट कर लूँ, नहीं कर सकते वो। आपको लिमिटेड ट्रेड लेना पड़ेगा और लिमिटेड ट्रेड में मार्केट एनालिसिस करके उसमें फिर बाय करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको जो इंट्राडे में ट्रेड लेना है ना तो या तो आप 2 ट्रेड लो, 2 ट्रेड ठीक है? और अगर आपको ज़्यादा लेना है ना तो आप 3 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा आपको इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रेड लोगे ना, उसमें आपको ब्रोकर और चार्जेस ज़्यादा लग जाएँगे और आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है ना, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। ना तो आप मार्केट एनालिसिस पे ट्रेड लोगे और ना आप चार्ट एनालिसिस करोगे, तो आपको जो लिमिटेड ट्रेड लेना चाहिए। ये दूसरा नियम है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ भाई तीसरा नियम जो मुझे लगता है ना कि यार ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं ना, तो भाई आप ना तो ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो और जो आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, वो पूरा लॉस हो सकता है। इस चीज़ की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो तीसरा नियम क्या है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन देखो भाई तीसरा नियम बताने से पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो ना, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। तो जो भाई तीसरा नियम है ना, तो तीसरे नियम में क्या है कि जब अपन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप कितना कैपिटल मार्केट में लगा रहे हैं। अगर आपके पास उदाहरण में 1 लाख रुपए है, जिसमें आप सोच रहे हैं ना कि मैं ये मार्केट के लिए लगा रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप जो इंट्राडे कर रहे हैं ना, उसके लिए कितना कैपिटल मार्केट में लगा रहे हैं। अगर आपने 100% कैपिटल लगा लिया ना 1 लाख रुपए और आप 1 लाख से ट्रेडिंग करोगे ना, तो अगर आपको 1 से 2 दिन लॉस हो जाएगा ना, और वो बड़ा भी लॉस हो सकता है, छोटा भी लॉस हो सकता है। अगर आपको लॉस हो जाएगा ना, वो आपका लॉस मान के चलो आपका लॉस 10,000 हो गया ना, तो जो आपका 100% कैपिटल लगाया ना आपने, उस 100% के कैपिटल से आपने 10% तो लॉस ही कर दिया। तीसरा नियम है ना, तो तीसरे नियम में ये आता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग में आपको कभी भी अपना कैपिटल है ना, उसका 100% मार्केट में नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप 100% लगाओगे ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भी है ना, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, कभी-कभी लॉस भी होता है, कभी-कभी प्रॉफिट भी होता है। तो आपको 100% कैपिटल नहीं लगाना है।
अब आप बोलोगे कि भाई मैं कितना कैपिटल लगाऊँ मार्केट में? जैसे उदाहरण में 1 लाख रुपए है ना, तो आपको उसमें से खाली 20% इंट्राडे में लगाना चाहिए और 20% से आप धीरे-धीरे मार्केट से प्रॉफिट करो। तो 20% से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर आपने 1 से 2 महीने ट्रेड कर लिया, तो आप क्या करो 40% कर दो। जहाँ आपका 20,000 था ना, वो आपका 40,000 हो जाएगा और 40,000 आपका 40% हो जाएगा। तो 40% से आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि देखो मैं अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मैं अभी भी अपना जो कैपिटल है ना, उसका 100% नहीं लगाता हूँ। मैं खाली लगाता हूँ कभी 10%, कभी 15%, उसी से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं कभी भी 100% पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे भले ही लगता है ना कि मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से वॉलेटाइल हो सकता है, फिर भी मैं 100% मार्केट में नहीं लगाता हूँ। और एक नियम और है, उसे भी आपको ज़रूर समझना चाहिए। जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे का क्या है कि आपको लॉस होगा ना, तो उसी दिन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट भी होगा ना, तो उसी दिन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करना है। जैसे कि उदाहरण पे अगर आप जैसे 20,000 रुपए लगा रहे हो, तो जो 20,000 में आपका लॉस है ना, आपने ऐसे ही लगा लिया कि मेरा लॉस 500 रुपए है कि 500 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। तो उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट लेना है ना, वो मिनिमम ज़्यादा नहीं तो 500 रुपए लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,000 रुपए या 700 रुपए, इतना तो आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। कभी भी है ना 500 से कम प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। देखो मैं आपको इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क आपको 1:2 का लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में हर दिन आपको 1:2 का नहीं मिलेगा ना, कभी-कभी 1:1 का मिल जाएगा। तो लेकिन 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा इंट्राडे में, अगर आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है ना, आपको बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आप लॉन्ग टर्म में इंट्राडे से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको ये 3 नियम बता दिए, जो इंट्राडे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो आप इनको समझ के मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? और जब भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।